आवर यूट्यूब चैनल नो लिमिट्स। आज हम अपना चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में थोड़ा बहुत या जो भी उसकी बेसिक सी बातें हैं वो हमने देख लिया था कि किस तरीके से आपका जिंक जो है वो हमने डैनियल सेल का एग्जांपल लिया था, किस तरीके से जिंक आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, देन इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करके आपका कॉपर को रिड्यूस करें। यहाँ मैं रेफरेंस के लिए एक छोटा सा बना लेती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया था हमने इसको, और यहाँ पे था आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, डैनियल सेल में ये आपके जिंक की इलेक्ट्रोड थी और ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब देखो, अब हम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। सपोज पहले हम मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ई सेल जो है, जो हमने ईएमएफ लास्ट डे देखा था, वो सपोज 1.1 वोल्ट। ठीक है, अभी जस्ट हमने सपोज लेट कर लिया है इसको। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कैसे आ रहा है, क्या सारी कहानी बाद में देखेंगे। फिलहाल हमने मान लिया है कि यहाँ पे जो हमें डिफ्लेक्शन दिखता है, जितना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसका पोटेंशियल है 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम कुछ कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन होती है, सपोज ये तो आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप बाहर से एक पोटेंशियल इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, बाहर से आप सपोज एक एक्सटर्नल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो एक एक्सटर्नल पोटेंशियल आप लेस देन 1.1 वोल्ट का दे रहे हो। ठीक है, इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट का अगर इनपुट हो रहा है, तो क्या होगा, तो इस सेल पे की फंक्शनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रूम में एक पर्सन बंद है, ठीक है, और बाहर से किसी ने उसको लॉक कर दिया। अब वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर वाले ने उसको बंद करके रखा है, या चलो लॉक नहीं किया या जो भी है, मतलब किसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ से, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ से रोक रखा है। अब अगर अंदर वाला पर्सन ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर वाला उसको रोक ही नहीं पाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, मतलब वो अपनी तरह चलेगा। ठीक है, वो बाहर निकलूंगा, बाहर निकल जाएगा, कहीं जाना होगा चला जाएगा, बाहर वाले पर्सन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इसके कंपैरेटिवली वीक। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है और आपने बाहर से, मतलब बाहर वाला जो वीक है इसके कंपैरेटिवली, बाहर से आप 1.1 वोल्ट से भी कम पोटेंशियल दे रहे हो, तो इसके फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। ठीक है, सेकंड मतलब क्या होगा, यहाँ पे जिंक से कॉपर में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिंक टू कॉपर। ठीक है, जैसा हमने लास्ट डे देखा था। सेकेंड कंडीशन डालते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को इक्वल कर दे 1.1 वोल्ट। ठीक है, अब बाहर वाला पोटेंशियल अंदर वाला पोटेंशियल इक्वल, मतलब बाहर वाले पर्सन की स्ट्रेंथ और अंदर वाले पर्सन की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। अब क्या होगा, ना तो वो बाहर वाला पर्सन अंदर वाले को बाहर जाने देगा और ना अंदर वाला पर्सन बाहर वाले को अंदर आने देगा, तो एक जगह पे स्टॉप हो गई, ना वो इधर जाने दे रहा है ना वो इधर आने दे रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सेल की फंक्शनिंग है वो बंद हो गई है। ठीक है, मतलब जितना पोटेंशियल ये जनरेट कर रहा था उतना पोटेंशियल आप बाहर से दे रहे हो, तो क्या हो गया, दोनों मतलब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें ऐसा मतलब इट सीम्स दैट सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल तो हमें 1.1 वोल्ट ही दिखेगा, कोई चेंज ही नहीं पोटेंशियल में। ठीक है, अब जो थर्ड कंडीशन आती है, दैट इज ई एक्सटर्नल अगर आपका ज्यादा होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो चेंज या नो रिएक्शन, नो प्रोसेस, जो मर्जी लिख, मतलब कुछ हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है तब क्या होगा, तब देखो क्या होगा, अब क्या कौन सी कंडीशन आ गई कि बाहर वाला पर्सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बाहर वाला पर्सन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो अंदर वाले पर्सन को अपने अंडर रखेगा। ठीक है, वो जैसे बोलेगा इसको वैसे ही करना पड़ेगा।
मतलब वो डोमिनेट कर रहा है इसको, मतलब ये बाहर वाला पोटेंशियल इसको, इस सेल को अब डोमिनेट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल टू मतलब केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हो रहा था, अब इलेक्ट्रिकल वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, बाहर से हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा इनपुट करा दी, तो उससे क्या होगा, ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। मतलब अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो जो हमने सेकेंड टाइम ऑफ सेल पढ़ा था, इलेक्ट्रो जो हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, तो अब वो वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स, मतलब कॉपर से जिंक पे ट्रांसफर होने लगे। कैसे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना है कि अगर ज्यादा हो गई पोटेंशियल एक्सटर्नल, ठीक है, तो जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाए। ये एक चीज है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के से रिलेटेड है, ठीक है। और एक चीज जो थी, हमने लास्ट डे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था, ठीक है। क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल देखा था, ठीक है। क्या था कि जो राइट वाला पोटेंशियल माइनस लेफ्ट वाला पोटेंशियल, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब हम एक और टर्म देखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, ई नॉट ऑफ। ये क्या होता है, ये भी आपका वही है, ई नॉट, बस नॉट नॉट लग जाएगा, ई नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। या फिर आपका ई नॉट ऑफ आर माइनस ई नॉट ऑफ एल। अब ये जो नॉट से यहाँ पे क्या मतलब है, नॉट से मतलब है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड से यहाँ क्या मतलब है, स्टैंडर्ड से मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो पता ही है हमें कि 1 atm प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ये दोनों तो हमें पता ही होता है, 1 atm प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर तो पता है। साथ में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन का एक कंसेप्ट आ जाता है, दैट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इन सारी कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाएगा, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। या अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया, ये मैं थोड़ा बताती हूँ, पहले आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। बात एक ही है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, बात एक ही है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड सेल का पोटेंशियल आप किस कंडीशन में मेजर कर रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे रिडक्शन से क्या मतलब है, तो देखो एक सेल के दो पोटेंशियल होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब जो मतलब बात आ जाती है कि हम किस तरीके से देखें, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम एज अ स्टैंडर्ड लें या रिडक्शन पोटेंशियल को हम एज अ स्टैंडर्ड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दोनों है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन किसको हम स्टैंडर्ड लेंगे। तो IUPAC ने क्या बोला है कि इतना सारा झंझट में जाना ही नहीं है, तो सबका हम रिडक्शन जो पोटेंशियल है उसको ही हम एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करें। तो इसीलिए चाहे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखो, चाहे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो भी आपकी जाएगी सारे आपके रिड्यूस्ड मैनर में जाएगी, जो भी आपकी ई नॉट वैल्यू आएगी वो सारी आपके रिड्यूस्ड मैनर में आएगी। अब यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा आप लोगों को कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे है, तो इनको कैसे हम रिड्यूस्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। तो देखो ये वाला पोटेंशियल, मतलब जहां पे रिडक्शन हो रहा है कॉपर वाला, यहाँ तो ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है, मतलब कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर सॉलिड, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो एज इट इज होगा। लेकिन जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम लिखेंगे
उसको भी रिड्यूस्ड मैनर में ही लिखेंगे। कैसे? देखो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, ठीक है, लेकिन इसको भी हम रिड्यूस्ड मैनर में ही लिखेंगे, मतलब जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक। इसी मैनर में हम इसका पोटेंशियल लेंगे, ठीक है। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिर्फ इतना बता रहा है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेना है, कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होना है, उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, वो ही एज अ स्टैंडर्ड माना है। अब सपोज आपने इसका रिडक्शन ले लिया, इसका ऑक्सीडेशन ले लिया, तो कोई मतलब नहीं होगा, सबको हमें एक ही वे में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर में अब आगे कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं होगी। मतलब देखो इसका ई नॉट जो होगा, ठीक है, तो इसका ई नॉट जो भी होगा और आपका इसका कुछ माइनस में होगा, और अगर आप ऐसे लिखो जिंक 2 जिंक से आपका जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका ई नॉट जो होगा वो जस्ट कुछ नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबको ही हमने रिडक्शन में लेना, हमने ये ऑक्सीडेशन वाली टर्म देखनी ही नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये हमने कुछ कंडीशंस देखी, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल से, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है। अब जो हमें देखना है वो भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है वो देख लेते हैं एक बार। इस सेल को मैं रहने दे रही हूँ कि इसी से रिलेटेड है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। अब देखो ये क्या है, इसकी नीड क्यों हुई, सब देख लेते हैं एक बार। देखो जितनी बार आप सेल बताओगे, ठीक है, कुछ भी सेल हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना जिंक और कॉपर हो, ठीक है, Ag का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, किसी का भी सेल हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। तो आप कुछ भी प्रोसेस दिखाने के लिए क्या बार बार ये बीकर्स बनाओगे, उसको फिर वोल्ट पूरा सर्किट कंप्लीट करोगे, इतना सब कुछ बनाना पॉसिबल है बार बार? नहीं है पॉसिबल। तो इसको हमें एक बिल्कुल छोटे से फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा ताकि ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो। हम एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन के लिए यही ड्रॉ करते रहे और एग्जाम जब देंगे तब तो भाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो स्केल लेके बच्चे क्या करेंगे, वो बिल्कुल इधर 1 सेंटीमीटर से इधर ना हो, इसी को ही ड्रॉ करने में 15 मिनट निकाल देंगे, ठीक है। तो वो तो मतलब बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। तो उसके लिए क्या है कि एक हमने शॉर्टकट मतलब सेल का एक रिप्रेजेंटेशन रखा है कि इतना बड़ा ये जो सेटअप है ये ना बनाना पड़े, हमें जस्ट रिप्रेजेंटेशन देख के पता चल जाए कि सेल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम समराइज करें, इसमें क्या हो रहा है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस सॉल्ट ब्रिज के साथ कनेक्ट है, फर्दर क्या इलेक्ट्रॉन्स जाके कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। बस कुछ नहीं, बस ऐसे ही बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप पूरे सेल को देख के फिर आप ऐसे लिखोगे ना और याद करोगे तब बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा लेफ्ट में किसको रखना है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी को लेफ्ट में रखना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से आप ये सब कुछ अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड से आप लिखना स्टार्ट करो। देखो जिंक, ठीक है, जिंक कैसा था, सॉलिड था, ठीक है। ये एक जो स्लैश होता है दिस इज फॉर चेंज इन स्टेट, सॉलिड से एक्वस में जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्लैश डाला फिजिकल स्टेट डिफरेंस के लिए। किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक 2+ में एक्वस स्टेट, ठीक है। जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, डबल स्लैश लिखते हैं हम फॉर सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज ने कनेक्टिविटी कर रखी है, ठीक है। फर्दर क्या हो रहा है, अब कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर 2+ एक्वस से आपका कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट, ठीक है। तो बस
यही है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, बस और कुछ भी नहीं। इसमें अब थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को बुक में देखेंगे, मतलब दिखेंगी, ऐड हो रखी है क्वेश्चन में जब दिया होगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन, ये तो एक्वस है ना, या तो जिंक के जिंक की जगह ZnSO4 लिखा होगा, बात तो एक ही है, जिंक ZnSO4, जिंक 2+ और ZnSO4 एक ही बात। एक्वस के साथ साथ आपको कंसंट्रेशन 0.1 मोलर या जो भी हो कंसंट्रेशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। सॉलिड की तो कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको सिमिलरली ऐसा ही कॉपर सल्फेट लिखा हुआ दिख सकता है एक्वस स्टेट में, और साथ ही साथ आपको जो भी 0.01 या जो भी है मोलर कंसंट्रेशन दिख सकता है। तो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से हम देखो, इससे हमें सब कुछ पता चल गया। ये जो हम कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ रहे थे वो सब कुछ हमें जस्ट इस सेल रिप्रेजेंटेशन से पता चल गया कि नहीं, जिंक हमने पहले प्लेस किया है, मतलब, और दिख भी रहा है हमें कि जिंक से जिंक 2+ हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड हो रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और बीच में सॉल्ट बेस से कनेक्ट, मतलब उससे हम ये बना सकते हैं, इससे हम फर्दर वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इनफैक्ट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के नहीं देगा, आपको वर्ड्स में लिख देगा, ठीक है, कि ए ऑक्सीडाइज हो रहा है, बी रिड्यूस हो रहा है, इसको आप मतलब एक क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन इसका लिख के दिखेगा, ठीक है। तो वो मतलब इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको जस्ट अपने दिमाग में मेमोराइज करना है कि ऐसे ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको लिख देना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में SHE की बात करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, ठीक है। वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उससे हमें बहुत सारी नई चीजें जानने के लिए मिलती है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।